हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग को अगर दो भागों में बांटा जाए तो पार्ट 1 बनता है सिविल बेसिक्स और पार्ट 2 बनता है सिविल कंस्ट्रक्शन। यदि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो कम्प्लीटली बनती है सिविल इंजीनियरिंग। अब क्या होता है, सिविल बेसिक्स में जो आपको डिप्लोमा या बीटेक में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टील, आरसीसी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और आपको जो कहते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं जो थ्योरी रूप में आपको कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। अब क्या होता है कि मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहीं तक अपनी नॉलेज को सीमित रखते हैं और फिर वो जेईएन, एईएन, आईईएस या गेट आदि अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब बात करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन की। तो अब आप सोचोगे कि सिविल कंस्ट्रक्शन में क्या होता होगा। दोस्तों, सिविल कंस्ट्रक्शन में होता सिर्फ इतना सा है, आपको जो सिविल बेसिक्स में कॉलेज के टाइम पे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है उसका हम फील्ड में कैसे यूज़ करते हैं, उसी को हम सिविल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। या अगर सीधा सीधा कहा जाए, सिविल बेसिक्स का एप्लीकेशन ही सिविल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप आरसीसी, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में पढ़ते हो कि किस तरह से हम बीम या कॉलम में सरिया कैलकुलेट करते हैं और उनकी स्पेसिंग कितनी होती है, कितने एमएम का स्टील यूज करते हैं, ये तो हमने सिविल बेसिक्स में पढ़ा। लेकिन अब ये इसको हम फील्ड में कैसे अप्लाई करेंगे, यानी फील्ड में बीम या कॉलम को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, सबसे कैसे सरिया बांधेंगे, कैसे कंक्रीट की ढलाई करेंगे, ये सारी टेक्निक्स सिविल कंस्ट्रक्शन में पढ़ाई जाती है। या कहें कि ये सारा मैटर सिविल कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, एक तरह से फील्ड एप्लीकेशन ही होता है। अब यदि सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करने वालों को अगर डिवाइड करें तो उन्हें मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला आता है साइट इंजीनियर, नंबर 2 पर आता है डिज़ाइन इंजीनियर, नंबर 3 पर आता है मैनेजमेंट इंजीनियर। दोस्तों, साइट इंजीनियर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो डिज़ाइनिंग इंजीनियर जो आपको ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस देता है उसके हिसाब से साइट इंजीनियर को काम करना होता है। वो लेबर को ऑर्डर देता है और लेबर उसके कहने पे काम करती है। दोस्तों, ये जो डिज़ाइनर इंजीनियर होता है ये बड़ा दिमागधारी होता है। इसको सब पता होता है कि बीम में कितना सरिया लगेगा, स्लैब कैसी डलेगी, और कहाँ पर कमरा होगा, कहाँ पर गैलरी होगी, कहाँ पर ओपन स्पेस होगा। ये बड़ा, या आप कह सकते हो ये प्रॉपर एक इंजीनियर होता है, डिज़ाइनिंग इंजीनियर होता है। यही सब कुछ तय करता है, यही सब कुछ प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सब कुछ यही बनाता है। अब जो ये मैनेजमेंट इंजीनियर होता है इसका काम सिर्फ इतना होता है, साइट पर जो मटेरियल है, यानी साइट पर सीधी सी बात है कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा मटेरियल की रिक्वायरमेंट उसे पड़ेगी। अब साइट पर मटेरियल की अवेलेबिलिटी को पूरा करवाना तथा उस मटेरियल को चेक करना, ये मटेरियल इंजीनियर या मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का काम होता है। दोस्तों, अगर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइज़र, लेबर, हेड मैसन और टेक्निकल टीम, ऐसे बहुत सारे लोग साइट पर होते हैं। लेकिन मेन काम यही होता है, साइट पर ड्राइंग के अनुसार काम करवाना, उस काम को चेक करना, उस काम के मटेरियल को पूरा करवाना। और ये तीनों काम एक इंजीनियर के काम होते हैं, जिसे आप लोग करते हो। दोस्तों, आज हमने आपको सिविल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत कितने सारे काम हो सकते हैं, यानी अगली वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सिविल इंजीनियरिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए